Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to do exercise of lesson 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. So आज हम इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो फर्स्टली हम इसके बॉक्स क्वेश्चन जो हैं पहले जो लेसन में हैं हम वो करेंगे. सो फर्स्ट इसका लेसन का जो बॉक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड द रसूल रिसॉल्व द इशू. ठीक है, इशू को इन्होंने कैसे रिसॉल्व किया था. तो इसका जो हमें बॉक्स क्वेश्चन को हम स्टार 1 जो है इसको नंबर दे देंगे. तो आपने इसका लिखना है ही डिवाइस द, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ही डिवाइस द मोस्ट quotable plan for the setting of Blackstone. This pleased everyone and saved them from a tribe conflict. ठीक है, आपने यहाँ तक जो है करना है इसका आंसर. नेक्स्ट है, why did the Quraysh think the रसूल would favor them. क्यों वो उन्होंने सोचा कि वो आपका फेवर करेंगे. तो आपने लिखना है द Quraysh, थिंक की जगह आपने थर्ड फॉर्म लगानी है thought. The Quraysh thought that the Rasul would favor them because Rasul also belonged to the tribe of Quraysh. ठीक है, आपने इसका आंसर ये लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल. क्यों वो यकीन रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. ठीक है, तो इसको हम स्टार 3 जो है इसको नंबर दे देंगे. तो इसका आंसर आपको इसके जो है लाइन नंबर 1 पैराग्राफ 5 में मिल जाएगा. द रसूल वाज सो वेल नाउन फॉर हिज जस्टिस, इवन द Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. ठीक है, यहाँ तक जो है आप करेंगे. इसको स्टार 3 जो है हम नंबर दे देंगे. ठीक है, इसका आंसर आपने यहाँ तक करना है कि वो जो हैं अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे. यहाँ तक कि जो यहूदी थे, ज्यूस थे, वो अपने जो उनके बेहतरीन दुश्मन थे वो भी अपने मुकदमात आपके पास लाते थे. इसलिए वो नॉन मुस्लिम आप पे ट्रस्ट करते थे बिकॉज ऑफ हिज जस्टिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द रसूल गिव द हज़रत अली. ठीक है, हज़रत अली को एडवाइस किया था. क्या एडवाइस किया था, यहाँ पे हमें पैराग्राफ पे लास्ट पे मिल जाता है. अल्लाह's रसूल, तो हम इसको स्टार 4 का जो है नंबर दे देंगे. अल्लाह's रसूल said to him. अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा. हज़रत अली, तो आपने हिम की जगह लिखना है हज़रत अली. ठीक है, हज़रत अली. Allah's Rasul said to Hazrat Ali, when two men came to you for judgment, never decide favor of one without hearing the argument of other. It is then most likely that you will know the truth. ठीक है, यहाँ तक ट्रुथ तक आप जो हैं करेंगे. तो हमने इसको 4 का नंबर दे देंगे, स्टार 4. नेक्स्ट वर्ड है what does the word proclaimed means. ठीक है, proclaimed means का मतलब ऐलान करना या जो है खिताब करना है. ठीक है, मतलब इसका तो हमने इसको इंग्लिश में इसका जो है मीनिंग बताना है. तो इसका क्या है, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है. ठीक है, सो इसका आंसर ये है, द वर्ड proclaimed, जब proclaimed means to declare about something. ठीक है, ऐलान करना किसी चीज़ के बारे में पब्लिकली एंड ऑफिशियली. ठीक है, मीन्स क्या है, मीन्स टू डिक्लेयर अबाउट समथिंग पब्लिकली एंड ऑफिशियली. ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार जो है उसका आंसर है. नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं. आपने पार्ट बी करना है. चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है, आपको उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उनके जो है मीनिंग, उनके सिनोनिम्स आपने बताने. तो फर्स्ट वर्ड है इक्विटेबल. इक्विटेबल मीन्स इंसाफ करने वाला. ठीक है, तो इसमें से जो सूटेबल वर्ड है वो फेयर होगा. ठीक है, बराबरी करने वाला, फेयर, मुनसफाना. नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स मीन्स अबाउ जिदाद. तो इसमें जो सूटेबल वर्ड है फोर फादर है. ठीक है, फोर फादर का मीन्स भी अबाउ जिदाद है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट वर्ड है फो। फो मीन्स दुश्मन, तो इसमें जो सूटेबल वर्ड है अकॉर्डिंग टू फो वो है एनिमी। एनिमी मीन्स भी दुश्मन होता है। फर्म, फर्म मीन्स मजबूती, साबित कदमी। तो जो इसमें सूटेबल वर्ड है, इधर ए एक्सपेंसिव है, बी पावरफुल, तो सी है प्रिसिस्टेंट। तो प्रिसिस्टेंट मीन्स साबित कदमी या मजबूती के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 5 पे है जो हमारा एमसीक्यूज वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स शान शौकत, शानदार, ठीक है, या चमकदार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों वर्ड हैं लूट्रस, स्प्लेंडिड एंड फैबुलस, तीनों का जो है जो 3 वर्ड्स जो दिए गए वो सेम उनका मीनिंग है। तो अगर ये ग्लोरियस आ जाता है तो इनको आप तीनों पे टिक कर सकते हैं, ये तीनों सही हैं, ठीक है। ये गलत इनमें से कुछ भी नहीं, ये तीनों वर्ड सही हैं। नेक्स्ट है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज द फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंस। तो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं हमने बनाने। फ्रेजल वर्ब मीन्स कि वर्ब का एक ऐसा जो वर्ब के साथ आप कोई भी प्रपोजिशन या एडवर्ब को ऐड करते हैं तो वो जो है नाउन वर्ब के साथ, तो वो फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे गिल्टी एक वर्ड है, ठीक है, वर्ब है, तो इसके साथ हमने प्रपोजिशन ऑफ ऐड किया है तो ये फ्रेजल वर्ब्स बन गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, आपने उसको फ्रेजल वर्ब को जो है उसके सेंटेंस उनके मीनिंग लिखने के बाद उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो मैं आपको इसकी मीनिंग जो है साथ में बता देती हूँ, आपने इसको नोटबुक पे अपनी इनके सेंटेंसेस बनाने। तो फर्स्ट वर्ड है गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ मीन्स कसूरवार, कसूरवार। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंग टू, ताल्लुक होना, ताल्लुक होना। एक्सचेंज फॉर, किसी चीज़ के बदले में, ठीक है, बदले में चीज़ लेना या देना, ठीक है। एक्सचेंज फॉर, इन अकॉर्डिनेंस विथ, के मुताबिक, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स का मैंने आपको बताया, वर्ब के साथ कोई भी प्रपोजिशन या जो है एडवर्ब ऐड करेंगे तो इस तरह फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। जैसे इन्होंने दिए हुए गिल्टी एक वर्ब है, उसके साथ हमने प्रपोजिशन ऐड किया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। इसी तरह बिलोंग एक वर्ब है, इसके साथ हमने टू ऐड किया तो प्रपोजिशन ऐड किया तो इस तरह ये फ्रेजल वर्ब बन गया। अब आपने इनको अपनी नोटबुक पे जो है इसकी सेंटेंसेस बनाने, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, ठीक है, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन पार्ट की तरफ हम आते हैं। तो वो उन्होंने कहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो हमने इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो चूज़ करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो है एमसीक्यूज़ है इन पैराग्राफ 1, ठीक है। पैराग्राफ जो लेसन में टेक्स्ट दिया हुआ है उसके पैराग्राफ 1 में डिटेल्स ऑफ रसूल्स करैक्टरिस्टिक्स आर गिवन, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स मीन्स खसूसियात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बताई गई हैं वो क्या बताई गई, कैसे बताई गई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल, थर्ड है स्पेसिफिक, ठीक है, ख़ास दी गई हैं। जर्नल मीन्स आम, जर्नली बताया गया, आम सा बताया गया। स्पेसिफिक ख़ास तौर पे बताया गया, ख़ास बताया गया है, ठीक है, किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में। तो थर्ड है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मीन्स तारीखी कुछ बताया गया है। तो इसमें जो हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं तो हमें पता चलता है डिटेलिंग जो दी गई है वो जर्नल दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट हम अपने एमसीक्यूज़ पे टिक लगाएंगे। सेकंड एमसीक्यूज़ है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़, क्या की आइडिया है मीन्स कि उसका बुनियाद क्या है, उसमें ज़्यादातर किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो उसमें हमें ज़्यादातर मिलता है जस्टिस एंड फेयर। सेकंड पैराग्राफ में उनके जस्टिस और फेयर जो है उसके बारे में बात की गई है बिफ़ोर नबूवत। तो सी वाला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो सही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 3 है गिव एग्जाम्पल्स गिवन इन द पैराग्राफ 3 एंड 4 शोज़ दैट, क्या शो करता है पैराग्राफ 3 एंड 4 कि हम जो पैराग्राफ 3 एंड 4 पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि आपके जो है फेयर डीलिंग
के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, आप उस पर टिक कर दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग। नेक्स्ट जो है जो 4 पॉइंट पे हमें जो मिलता है पैराग्राफ 5 के बारे में, वो पूछते हैं कि पैराग्राफ 5 शोज़ दैट, क्या शो करता है जो हम कि वो क्या है, जस्ट हेड ऑफ स्टेट है। द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम। हज़रत मोहम्मद वाज जस्ट फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। तो हमें बी ऑप्शन जो है हमारा राइट है, ठीक है। उन्हें नॉन मुस्लिम्स के लिए पीस और सिक्योरिटी का जो सोर्स थे। नेक्स्ट है, टू होम डिड द रसूल गिव द फॉलोइंग एडवाइस, किसको एडवाइस दी थी, फॉलोइंग एडवाइस कौन सी है जो नीचे दी गई है। व्हेन टू मैन केम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन द फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर, ठीक है। एक को सुने बगैर दूसरे को सुने बगैर एक के हक में फ़ैसला मत करो, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रुथ, इससे ये होगा कि तुम सच जान जाओगे। तो ये नसीहत जो थी लेसन में हज़रत अली को की गई थी, ठीक है। तो हमने हज़रत अली पे टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम वो देखते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। तो आपने जो है इसके फर्स्ट आंसर देख ले, फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, कैसे परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, कैसे कामलियत हासिल कर सकते हैं। सो इसका आंसर आपने ये लिखना है बाय द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, बाय द फॉलोइंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन आपने कोमा राइट करना है, ठीक है। बाय द फॉलोइंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन में से ही पीपल कैन, ठीक है। पीपल कैन, यहाँ पे पीपल के बाद पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बाय द फॉलोइंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ रसूल, people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. Next question number 2 is, how did the Rasul set high and noble ideas for mankind, कैसे उन्होंने जो है वो हाई आइडियाज़ मतलब जो है तसव्वुरात, आला तसव्वुरात पेश किए इन पूरी इंसानियत के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको पैराग्राफ नंबर 1 के लास्ट पे मिल जाएगा, पेज नंबर 2 पर लाइन नंबर जो है थर्ड, आप सेकंड लास्ट कर दें। ही हैज़ सेट वेरी हाई, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से लिखना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has set very high and noble ideas through the practical example for all mankind to follow in every field of life, ठीक है। लाइफ तक, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़, how were people of Makkah convinced of Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम justice even before his नबूवत, कि कैसे वो आपके जो थे मानते थे आपके इंसाफ को, किस तरह बिफोर इज़ नबूवत यानी नबूवत से पहले। तो इसका आंसर जो है आपने राइट करना है अपनी नोटबुक पे, आपने लिखना है बिफोर हिज नबूवत, नबूवत से पहले, द रसूल वेरी वाइजली एंड जस्टली रिसोल्व मैनी इश्यूज विद जस्टिस, ठीक है, इंसाफ के साथ हल के। इन विच द इशू ऑफ ब्लैक स्टोन इज़ प्रोमिनेंट, जिसमें ब्लैक स्टोन का जो वाक़या है, मसला है, वो नुमाया है। दस द पीपल ऑफ मक्का कंसीव्ड ऑफ हिज जस्टिस, बस लोग जो थे मक्का के वो आपके इंसाफ के मुतरादिफ थे, ठीक है। ये आपने लिखना है, दोबारा रिपीट करते हैं। बिफोर हिज नबूवत द रसूल वेरी वाइजली एंड जस्टली रिसॉल्व्ड मैनी इश्यूज विद जस्टिस इन विच द issue of black stone is prominent. Thus the people of Makkah conceived of his justice, ठीक है, आपने यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 is, what standards of justice did the Rasul practice as a हेड ऑफ स्टेट ऑफ मक्का, कि उन क्या चीज़ों को जो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो जो है जस्टिस यानी इंसाफ से काम लेते थे।
तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है पेज नंबर 2 पैराग्राफ 3 पर मिल जाएगा. As head of state of Makkah, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. ठीक है, यहाँ तक रेस तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राइट कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. What made the non-Muslim bring their suits to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या वजह थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपने मुकदमात जो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, वो लेकर आते थे. तो इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको पैराग्राफ 5 में ही मिल जाएगा. पेज नंबर 3 पे जो हमने स्टार 3 वाला जो हमने क्वेश्चन किया था. द रसूल वाज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन the Jews, who were his bitter enemies, brought their swords to him, and he decided he decided the cases in accordance with the Jewish. ठीक है, इसलिए क्यों बुलाते थे? तो आपने इसका लिखना है because the Rasul was so well known for his justice. ठीक है, यहाँ से आपने लेकर जो है यहाँ तक जो है Jewish लॉ तक करना है. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल? कैसे कुरान पाक ने आपकी जो है क्या किस तरह आपकी शख्सियत को बयान किया है? तो ये पैराग्राफ 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल जाएगा. द होली कुरान, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे. द होली कुरान clearly mentioned this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him, who hopes the meeting with Allah and last day and remember Allah much. ठीक है, यहाँ तक जो है आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कर लेना है. ठीक है, ये आपके आंसर क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट ग्रामर पार्ट है. तो ग्रामर पार्ट है, दो उन्होंने नाउन दिए हुए हैं, एक कंक्रीट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो कंक्रीट नाउन जो क्या है? कंक्रीट नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन विच यू कैन टच, स्मेल, हेयर. ओके, सी, यू कैन सी. ठीक है, जिस चीज़ को आप देख सकते हो, कर सकते हो, वो कंक्रीट नाउन है. ठीक है, ये काउंटेबल होते हैं. ठीक है, ये काउंटेबल होते हैं, आपने याद रखना है, ये काउंटेबल होते हैं. इसको आप टच कर सकते हो, यू कैन टच, स्मेल, हेयर. ठीक है, सी. ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो कंक्रीट नाउन होते हैं. और वो नाउन जिनको आप जो है जो अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, आपने याद रखना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं. यू कैन नॉट डिटेक्ट, आप उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते बाय स्मेल, टच, हेयर, सी. ठीक है, आप उनको ना टच कर सकते हो, ना आप उनको स्मेल कर सकते हो. ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. ठीक है, सो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कंक्रीट नाउन. ठीक है, जो काउंटेबल होते हैं, जिनको आप जो है टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने उनकी एग्जाम्पल दी हुई है. द रिवेंज ऑफ द फादर. ठीक है, फादर एक नाउन है. ठीक है, काउंटेबल नाउन है. ठीक है, हम देख सकते हैं फादर को. ठीक है, हम सुन सकते हैं. कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, तो ये सन जो है ये भी एक काउंटेबल नाउन है. एग्जाम्पल्स. सो कहते हैं अंडरलाइन वर्ड आर कंक्रीट और मटीरियल नाउन्स आर दे रेफर्स टू कंक्रीट थिंग. ठीक है, ये रेफर करते हैं कंक्रीट थिंग्स को, तो ये कंक्रीट नाउन है. सो फॉर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यू कैन नॉट टच, स्मेल, टी, टच, सी
एंड हेयर, ठीक है, अपना उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको फील करते हो, ठीक है। सो ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो वो क्या, उसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी है, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी मसावात, ठीक है, बराबरी, बराबरी जो है एक वर्ड है, नाउन है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ना टच कर सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जस्टिस मीन्स इंसाफ, वही चीज़, हम इंसाफ जो है उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं जो है कर सकते, ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही उसको सुन और देख सकते हैं, ठीक है, हम उसको जस्ट महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये दो नाउन उन्होंने बताया, एक कंक्रीट जो कि हम टच कर सकते, स्मेल कर सकते हैं, और इट इज़ काउंटेबल, बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसको वी कैन नॉट स्मेल, टच, सी एंड हेयर, वी जस्ट फील इट, ओके। सो हम ये एग्जांपल्स हैं, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट उन्होंने हमें एक्टिविटी दी हुई है, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज़ कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हमने बताना है, उन्होंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं, अब हमने इनको जो है नंबरिंग देनी है, इनको नेम देने हैं कि ये काउंटेबल कौन से हैं और कंक्रीट सॉरी एब्स्ट्रैक्ट जो है कौन से नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन कौन से हैं। सो मैं जस्ट इस पे कैपिटल वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का, कॉन्क्रीट नाउन का, तो मैं वो लिख दूंगी, इससे आपको जो है पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है जस्टिस एंड ट्रस्टफुलनेस। तो जस्टिस एंड ट्रस्टफुलनेस जो है ये सिर्फ हम आप जो है हम फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम ए वर्ड ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट है कीप द बॉल्स इन दैट बकेट। तो बॉल्स एंड बकेट इज कॉन्क्रीट नाउन, तो हम इसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं बॉल्स और बास्केट्स को, तो हम इसके ऊपर सी लिख देंगे, ये कॉन्क्रीट नाउन है। नेक्स्ट है द डिसहोनेस्ट ट्रेडर। ट्रेडर जो है ताजर इज लूजिंग ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। तो ट्रेडर ताजर है, ये कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट है एंड कस्टमर्स भी कॉन्क्रीट नाउन है। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। केयर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो हम इस पे ए लिख देंगे एंड पेट इज कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है चूज वेदर ईच सेंटेंसेस नीड एन डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ए एन, ठीक है, होते हैं, ठीक है, आपने ये याद रखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द और नो, आपने ये यूज़ करते हुए नो आर्टिकल्स आपने जहाँ जहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की जो है ज़रूरत है आपने वो लगाना है, जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स की नीड है आपने वहाँ लगाना है, और जहाँ पे नहीं ज़रूरत आपने आर्टिकल्स नहीं लिखना, वहाँ पे आपने नो आर्टिकल का जो है साइन जो है वो लिख देना। सो फर्स्ट है ही आस्क मी डैश वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन। आस्क मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट ही आस्क मी वेरी इजी। द क्वेश्चन फर्स्ट पे हम द यूज़ करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। यू हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। सीन, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल की नीड नहीं है, तो हम लिखेंगे नो आर्टिकल। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट। द सॉल्ट हम लगाएंगे आर्टिकल द सॉल्ट। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड देयर, कोई अच्छा रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे आर्टिकल। नेक्स्ट है द रेस्टोरेंट हम लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नो नी आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डैश UAE इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, तो हम द लिखेंगे, द कंट्री के लिए इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई विल सी यू इन डैश वीक, इन अ वीक, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम ऑन डैश वोकेशन अनटिल मंडे, ऑन
वोकेशन, तो इधर नो नीड ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इस तरह से हम जो है आपने फिलिंग द ब्लैंक्स जो है अकॉर्डिंग टू दिस आपने फिल कर लेनी है। नेक्स्ट है नाउन फ्रेजर्स। फ्रेजर्स जुमला होता है, नाउन इसम होता है, यानी इसको उर्दू में मरकब इसम कहते हैं, यानी इसम की जो है मजमुआ आप एक तरह से कह दें। तो हमने इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ नाउन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, नाउन फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, अल्फाज का मजमुआ है, दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, जो नाउन के तौर पर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अ यंग ट्रेडर, तो यंग नौजवान, ट्रेडर ताजर, दोनों नाउन है, दोनों मिलकर क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। इसी तरह एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, तो ये सारे नाउन हैं और बिजनेसमैन भी नाउन, तो ये मिला के नाउन फ्रेजर बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं इन द सेंटेंस। तो इसी तरह आपने आगे अपनी एक्टिविटी को करना है। सो एक्टिविटी इज अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं आपने इसमें जो है इसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट वर्ड है दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। तो ओल्ड फैशन ये आपका नाउन फ्रेज है। वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान, हमने फहद का प्लान जो है वो डिस्कवर कर लिया। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मैस, तो रोलिंग स्टोन को अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। ठीक है, तो रीसेंट फ्लड एंड हैवी डैमेज दोनों फ्रेजर नाउन है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, ओरल प्रेजेंटेशन एंड ओरल प्रेजेंटेशन, तो ये आपके जो है नाउन फ्रेजेस थे। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आपने पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हुए आपने जो है ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। सो आपने क्या करना है, जो सिंपल जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट के हैं टेंसेस में आपने क्या यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है आपने। ठीक है, बस, और इसमें आपने जो है फर्स्टली सब्जेक्ट राइट करना है, फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है एंड लास्ट पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है सिंपल सेंटेंस करते हैं। जबकि इसमें जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिड नॉट का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, डिड नॉट लगाते हैं। उसी तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट जो है हम राइट करते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव सेंटेंस का होता है। और जब हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इधर डिड है तो वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। ठीक है, डिड, फिर हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट करेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। जबकि कॉन्टिन्यूस की तरफ आएँ तो कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वाज और वर। ठीक है, वाज वर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो हैं जब नेगेटिव और इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस करते हैं इन पास्ट कंटिन्यूस। हमने ये रूल को फॉलो करना है। देन हम नेक्स्ट जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है वो कुछ इस तरह से है। नेगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे जो हमारे वाज और वर हैं उसके साथ हमने जस्ट नॉट का इजाफा कर देना है। ठीक है, बाकी सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड लास्ट पे जो है ऑब्जेक्ट राइट करेंगे एंड फर्स्ट पे सब्जेक्ट।
और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर्ब, वो सेंटेंस के स्टार्ट में चले जाएंगे इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम जो हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूज में फॉलो करते हुए हम जो है फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो फर्स्ट मैंने ये इन रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाया है, ठीक है। उन्होंने जैसे कहा इन फिल इन द ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन वर्ब। अच्छा, उन्होंने वर्ब जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने किया है। तो फर्स्ट पे हमने राइट किया व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है। फर्स्ट हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया, व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, ठीक है। जब मैंने तुम्हें कॉल की तो उसके हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। इसी तरह आपने जो है सेकंड में आई वाज सिटिंग इन द कैफ व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल की तो ठीक है आपने मैंने इसी तरह जो है पहले इस सेकंड वाले में कॉन्टिन्यूस यूज़ किया टेंस और लास्ट पे इंडेफिनिट। व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है, जब तुम आए, एट द बस स्टैंड वी डैश देयर, हु डैश देयर, कौन था वहाँ पे, तो मैंने वाज लगाया, ठीक है। दोनों में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट है शम्सा वाज वॉचिंग अ फिल्म, ठीक है, फिल्म देख रही थी, कॉन्टिन्यूस यूज़ होगा। व्हेन शी हेयर्ड द नॉइज, जब उसने शोर सुना, फिर पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट पे 5 पे वी वर प्लेइंग टेनिस विद जवेद व्हेन जवेद हर्ट हिज एंकल, ठीक है। फर्स्टली हमने कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे एंड लास्ट पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज़ करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल किया। आपने इसी तरह फिल कर लेना है। ये आपने जो है आज का आपका इतना ही लेसन है, आपने इस तरह इसको कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।